Assalamu alaikum dear students. Welcome to lecture series of New Candy Mathematics 1 or D1 updated edition. Dear students, today we will attempt question number 5 of exercise 9A. So without wasting time, let's start with. Dear students, question number 5 में हमें एक बार ग्राफ गिवन है. The graph shows the number of candidates who sat for an examination in each year from 2007 to 2012. हमें years दे दिए गए हैं on x-axis and number of candidates on y-axis कि 2007 से 2012 तक कितने students एग्ज़ाम में बैठे, कितने students ने एग्ज़ाम दिया. Dear students, you can see here टू कलर्स और यहाँ पे उन्होंने की दे भी दी है. इट्स एग्जामिनेशन परफॉर्मेंस. ब्लू कलर इंडिकेटिंग पास स्टूडेंट और जो पर्पल कलर है वो इंडिकेट कर रहा है फेलियर्स को, जो स्टूडेंट्स फेल हुए हैं. अब यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि 2007 में 500 स्टूडेंट्स पास हुए और ये स्टूडेंट्स जो हैं ये फेल हुए हैं. अब dear students, 0 to 500 we have how many markings? 1, 2, 3, 4. It's mean 100, 200, 300, 400 and 500. तो 500 स्टूडेंट्स हमारे पास ऐसे हैं जिन्होंने एग्जाम पास किया है. अब ये फेलियर को इंडिकेट कर रहा है. अब फेलियर्स कितने? अगेन वी विल काउंट द फेलियर्स लाइक 100, 200, 300, 400. 400 हमारे पास फेलियर है. एंड द टोटल स्टूडेंट्स हु अपीयर इन द एग्जामिनेशन इन 2007 500 और ये 400 900 और यू कैन काउंट हियर ये 1000 है और स्टूडेंट्स हमारे पास 900 तक हैं, यानी टोटल स्टूडेंट्स आपके पास 900 हैं. इसी तरह से अगर हम 2008 में देखते हैं तो 500 और ये 600, ये इसके मिड में स्टूडेंट्स, जो ब्लू है वो इसके मिड में है. इट्स मीन जो पास स्टूडेंट्स हैं आपके पास वो आपके पास कितने हैं? 550 और ये आपके पास फेलियर्स हैं. अब देख लेते हैं कि हमसे वो पूछ क्या रहे हैं. स्टेट द नंबर ऑफ कैंडिडेट हु सैट फॉर द एग्जामिनेशन इन 2009. 2009 में कितने स्टूडेंट्स एग्जाम में बैठे. अब आप 2009 में देखिए 500, 600, 700, 800, 900 एंड 1000 के मिड में, यानी कि हमारे पास कितने स्टूडेंट्स एग्जाम में बैठे? 950. सो फर्स्ट पार्ट में द आंसर इज 950 स्टूडेंट्स sat for the examination. Now we have second part. सेकेंड पार्ट में वो हमें क्या कह रहा है? स्टेट द नंबर ऑफ कैंडिडेट हु फेल्ड द एग्जामिनेशन इन 2012. 2012 में कितने स्टूडेंट्स ने एग्जामिनेशन फेल किया. डियर स्टूडेंट्स, अब आप देख सकते हैं कि जो फेलियर है उसको इस पर्पल कलर से शो किया गया है और फेलियर हमारे पास कहाँ से कहाँ तक है? 1000 से 1500 तक. 1000 till 1500 मीन कितने फेलियर्स हैं? 500. सो 500 स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने एग्ज़ाम को फेल कर दिया. नाउ डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास नेक्स्ट है. नाउ डियर स्टूडेंट्स, थर्ड पार्ट. एक्सप्रेस द नंबर ऑफ कैंडिडेट हु फेल्ड द एग्जामिनेशन इन 2012 as a percentage of the total number of candidates who failed the examination in the 6 years. अब हमने परसेंटेज में एक्सप्रेस करना है किसको? नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु फेल्ड द एग्जामिनेशन इन 2012 as a percentage of the total candidates who failed the examination in 6 year. यानी आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए. एक तो नंबर ऑफ कैंडिडेट हु फेल्ड द एग्जामिनेशन इन 2012, तो वो हम सेकेंड पार्ट में कर चुके हैं. कितने स्टूडेंट्स ने फेल किया एग्जामिनेशन? 500. अब टोटल नंबर ऑफ द कैंडिडेट्स
who failed the examination in 6 year. हमने क्या फाइंड कर लेते हैं पहले, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु फेल्ड द एग्जामिनेशन इन 6 ईयर. ठीक है, सो हम क्या कर चुके हैं, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, ये तो हमें पता है सेकेंड पार्ट में, कैंडिडेट्स हु फेल्ड इन 2012, तो वो तो हमारे पास है 500. टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु फेल्ड इन 6 ईयर्स, यानी ये जो हमारे पास 6 ईयर्स हैं, 6 साल हैं, इनमें कितने कैंडिडेट्स ने एग्जाम्स को फेल किया. सो अगेन यू विल कंसल्ट द बार ग्राफ, अगेन हम कंसल्ट करेंगे. ठीक है, अब बार ग्राफ में आप सबसे पहले देखिए जो आपका फर्स्ट है 2007, उसमें कितने फेलियर्स हैं, 100, 200, 300 एंड 400. 400 आपके पास इसमें फेलियर हैं. इसी तरह से अब आप नेक्स्ट में देखिए, आपको बार ग्राफ पे नजर आ रहा है कितने फेलियर्स हैं. 2008 में 350, 2009 में भी आपके पास 350 फेलियर्स हैं, और 2010 में आपके पास 400 फेलियर्स हैं, देन 450, देन 500. सो आप ये सारे फेलियर्स को ऐड कर लेते हैं. 400 प्लस 350 एंड 350 700 प्लस 400 400 450 प्लस 500, इनको आप ऐड करते हैं तो आपके पास आ जाता है 2450. नाउ यू कैन इजीली फाइंड द परसेंटेज. तो रिक्वायर्ड जो परसेंटेज है वो आपके पास आ जाती है, आपने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु फेल्ड इन 2012 इसको एक्सप्रेस करना था परसेंटेज में. किसकी परसेंटेज में, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स की. सो परसेंटेज में एक्सप्रेस करने के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100%. नाउ हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. 5 4s are 20, 5 9 times 45, 5 2 times 10. Then 500 into 2 we have 1000, and in the denominator we have 49. Simply हम इसको डिवाइड कर लेते हैं. 1000 49. So after division आपके पास आ जाता है 20 whole 20 by 49%. Part number 4. Comment on the trend in the percentage of successful candidate throughout the 6 years. Provide a reason for this trend. Dear students, now we have to observe the trend of the successful candidate throughout the 6 year, और हमने उसके रीज़न भी उस ट्रेंड का बताना है. Like we have to observe कि जो ट्रेंड है वो क्या इंक्रीजिंग ट्रेंड है या डिक्रीजिंग ट्रेंड है, किसका, सक्सेसफुल कैंडिडेट्स का. सो यू कैन सी हियर कि सक्सेसफुल कैंडिडेट्स का जो ट्रेंड है, क्या ट्रेंड है कि वो इंक्रीज़ हो रहे हैं. ठीक है, यहाँ आप देखिए ब्लू पोर्शन को, हियर ये ब्लू पोर्शन आपका जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, मीन इट्स एन इंक्रीजिंग ट्रेंड. अब रीज़न क्या हो सकती है इस ट्रेंड की. It's an open-ended question, so we have to state that reason as well. So we have identified it that it's an increasing trend, और इसका reason क्या हो सकता है, that students are doing more practice or students learn from their mistakes. सो होपफुली स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 5 अच्छे समझ आ गया होगा. मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो.